सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इन टॉप 50 क्वेश्चंस को देखिए और आपका जो रियल एग्जाम होगा 25, 26, 27 अप्रैल को, उसको क्रैक करने में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को जांचिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आज के 50 क्वेश्चन में से। तो ये क्लास आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाली रखी है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करिएगा, ताकि इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए और आपके रियल एग्जाम पेपर में आपकी हेल्प करें। तो ज्यादा टाइम ना लेकर स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं आप सभी लोग उन सभी क्लासेस को देख सकें, एक भी क्लास आपका मिस ना हो सके। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, वो आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 19.98 करोड़ थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जिला मैंने आपको कई बार बताया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। डिटेल में मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है क्यों ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग 4000 प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मुख्य कारण ये था कि दिल्ली से सटा होना एनसीआर क्षेत्र, तेज शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और आवासीय कॉलोनियां और रोजगार के अधिक अवसर, इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। आपको याद कर लेना सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आपका बन जाता है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताइए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ललितपुर को याद कर लेना है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट है। कारण क्या है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, कम शहरीकरण है और कम औद्योगिक विकास है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ललितपुर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी बताइए। तो 2011 के अनुसार अगर पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस आंसर को क्लिक करेंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। 77.28 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता था वो याद कर लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.28% थी, जो महिला साक्षरता दर से अधिक रही, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी। अब महिलाओं की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना ये 57.18 यानी कि 57.18% आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% थी, जो पुरुष साक्षरता दर यानी 77.28 से कम रही है, इसलिए राइट आंसर आपको याद कर लेना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए फैक्ट वाइज लेकर आए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, रट लेना है। और क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार क्लास के लिए 2 शब्द सभी स्टूडेंट को लिखना है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा कमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था। तो 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो आपको प्रयागराज को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्वेश्चन मैंने ये आपको बताया भी है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। उस समय इसकी जनसंख्या लगभग 59 लाख थी, जो राज्य में सबसे ज्यादा मानी जाती थी, इसलिए राइट आंसर आपने प्रयागराज को क्लिक किया है, तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो आपको महोबा को लॉक कर देना है।
महोबा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। इसकी जनसंख्या अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम दर्ज की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी महोबा बिल्कुल सही बन जाता है। इसकी शहरी आबादी सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। तो अगर 2011 के अनुसार तुलना करें तो आपको कानपुर लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया था। आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर की शहरी आबादी उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई, नाम बताइए। तो भारत की पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो सन 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक कर देना है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि पहली नियमित पूर्ण रूप से व्यवस्थित जनगणना वर्ष 1881 में कराई गई थी। क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो अगर हम लोग जनगणना की बात करें ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। जनगणना हर 10 वर्ष में कराई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, नाम बताइए। तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देखिए केरल में भारत की सबसे अधिक साक्षरता दर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आप लोग समझ सकते हैं बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। बिहार में भारत की सबसे कम साक्षरता दर पाई गई थी, इसलिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आपको याद कर लेना, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। गृह मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर विश्व में रैंक क्या है? तो विश्व में रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए ये प्रथम रैंक है, प्रथम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मानों के अनुसार भारत अब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन भारत ने हाल ही में उसे पीछे छोड़ दिया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना क्या है? यूपी है। यूपी में हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ की जनसंख्या भाई सबसे ज्यादा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 9.98 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर न्यूनतम की बात की जाए तो आपको सिक्किम को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपका बिहार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इसका कारण छोटा भौगोलिक क्षेत्र और बड़ी आबादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। देख सकते हैं भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है, कारण पहाड़ी क्षेत्र और कम आबादी और घनी है। में पूछा जा रहा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, इसका कारण उच्च जन्म दर और कम शहरीकरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है? अब सबसे अधिक की हमने बात की तो सबसे कम की भी तो बात होनी चाहिए, तो आपको ये केरल को याद कर लेना है। केरल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं भारत में केरल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, इसका कारण उच्च साक्षरता दर, परिवार नियोजन और कम जन्म दर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना था? तो 2011 के अनुसार 829 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में औसतन 829 लोग रहते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 912, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था। 1000 पुरुष पर लगभग 912 महिलाएं थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 77.73% आपको याद कर लेना है। 77.73% बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी लगभग 77.73% थी। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर आबादी गांव में निवास करती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो शहरी जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 22.27% बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपने लॉक किया होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी लगभग 22.27% थी। मतलब उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से लगभग 1/5वां हिस्सा शहरों में रहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो ये कृषि पर निर्भर करती है, कृषि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मुख्य कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर है। कारण है राज्य की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि ही उसकी मुख्य आजीविका का स्रोत रहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा देश की जनसंख्या में सम्मिलित है? तो ये 17% है टोटल। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल हिस्सा 17% देश के हिस्से में सम्मिलित है। वर्तमान अनुमानों और आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे मुख्य कारण भैया क्या है? उपजाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग डिटेल में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से उपजाऊ भूमि का कारण है। राज्य की जलोढ़ भूमि और कृषि योग्य क्षेत्र लोगों के बसने और खेती करने के लिए अनुकूल है, जिससे जनसंख्या अधिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ भूमि को आप लोग लॉक करिएगा। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण किस क्षेत्र में अधिक है? तो शहरीकरण ये किस क्षेत्र में अधिक है ये आपको याद कर लेना, पश्चिमी यूपी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बन जाता है। देश में पश्चिमी यूपी में शहरीकरण सबसे अधिक है। कारण है औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जैसे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ इसी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। 2011 में उत्तर प्रदेश का कुल शहरी ग्रामीण अनुपात कितना था? 78.22, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी अनुपात लगभग 78.22 था। मतलब कुल आबादी में 78% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 22% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए आपका ये 78.22 दिया गया है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पॉइंट नहीं, आप लोग इसको रेशियो कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो लिंगानुपात वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो केरल आप लोग याद कर लेना। केरल ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। मतलब केरल में 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यह भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, केरल रिपीटेड हो चुका है, डोंट वरी स्किप करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए तो ये हरियाणा का, हरियाणा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। मतलब हरियाणा में 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं हैं, इसी कारण लिंग आधारित भेदभाव और जन्म अनुपात में असंतुलन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बन जाता है। भारत की जनसंख्या नीति कब लागू हुई? सन पूछा जा रहा है, तो ये 1997 आपको मैंने कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या नीति पहली बार 1997 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी जनसंख्या वाला राज्य आप लोग महाराष्ट्र को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है।
भारत में महाराष्ट्र का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। मुख्य कारण है मुंबई, पुणे और अन्य बड़े शहरों के कारण तेज शहरीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र को लॉक करना। भारत में सबसे कम शहरीकरण किस राज्य में है? सबसे अधिक सबसे कम के अनुसार आपकी ये आज की क्लास है, तो यहाँ पर बिहार को लॉक कर देना। बिहार ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। भारत में बिहार का सबसे कम शहरीकरण है, कारण अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और बड़े शहरी केंद्र कम है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी लगभग 78% थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 के अनुसार ये 121 करोड़ थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंशन किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, कितना है ये भैया जनसंख्या घनत्व? ये आपका है 382, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब है हर वर्ग किलोमीटर में औसतन 382 लोग रहते हों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? इस क्लास के सभी क्वेश्चन फैक्ट के आधारित हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। भारत में बाल लिंग अनुपात घटने का मुख्य कारण क्या है? तो बाल लिंग अनुपात घटने का मुख्य कारण है भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत में बाल लिंग अनुपात घटने का मुख्य कारण है भ्रूण हत्या। इसका मतलब है गर्भ में लड़कियों के भ्रूण का कतिपय रूप से समाप्त कर देना और जन्म पर लिंग असंतुलन का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या किस राज्य में जाती है? तो सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या की बात की जाए तो ये आपको महाराष्ट्र को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या महाराष्ट्र में जाती है। मुख्य कारण मुंबई और पुणे जैसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जहां रोजगार के अधिक अवसर हैं, इसलिए महाराष्ट्र आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारत की औसत साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो ये आपकी है 68%, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर लगभग 68% थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर लगभग 78% और महिला साक्षरता दर लगभग 59% थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? तो पुरुष साक्षरता दर आपकी केरल में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और यहाँ पर इसको जरूर डिटेल में देखिए, भारत में केरल की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पुरुष साक्षरता दर लगभग 96% थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, महिला साक्षरता दर अधिकतम किस राज्य में है? तो महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो ये आपका केरल में है, केरल ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और भारत में केरल की महिलाएं साक्षरता दर में सबसे अधिक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ महिला साक्षरता दर लगभग 92% थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। भैया, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी उपाय क्या है? सबसे प्रभावी उपाय है ये आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। शिक्षा ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है शिक्षा। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा से जन्म दर कम होती है और परिवार नियोजन को अपनाने की संभावना बढ़ती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित मंत्रालय की बात की जाए तो यह आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत में जनसंख्या नीति से संबंधित सभी कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं। इसमें परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण करेक्ट आंसर बनता है। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई? बताइए। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 2005 में
सभी स्टूडेंट को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। सभी स्टूडेंट बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही, समझ में आ रही? ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2005 बिल्कुल सही आंसर बनता है। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग अगर पूछा जाए तो 68% लोग ग्रामीण के हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, शेष लगभग 32% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 68% करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी है? तो अगर पूछा जाए शहरी कितना है तो आपका 31% ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, 69% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 31% करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका होता है दिबांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनता है दिबांग घाटी। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, कारण पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, घना जंगल है और कम बसावट, जिससे यहाँ आबादी बहुत कम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास की क्वालिटी, कंटेंट बताना है और इसमें से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही होते हैं और इस क्लास से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं वो आपको मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।